पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने डीलिमिटेशन कमीशन पर निशाना साधा है और डीलिमिटेशन कमीशन को बीजेपी का कमीशन कहा है और ये भी कहा है कि कांट छांट इस तरीके से की जाए कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाया जाए। उन्होंने ये बात आज राजौरी में एक कन्वेंशन से उन्होंने एक कन्वेंशन को संबोधित किया और संबोधन के बाद जब वो पत्रकारों से बात कर रही थी तो आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कमीशन का ताल्लुक है वो बीजेपी का कमीशन है, उसके वो कोशिश उनकी यही रहेगी कि काट छाट ऐसी हो सीट से जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो यहाँ माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी उनमें आपस में जंग की जाए और डिसएम्पावर किया जाए, फर्दर लोगों को उनको और बेइख्तियार किया जाए और उस हिसाब से सीटें बढ़ाई जाए ताकि बीजेपी को फायदा हो। इसलिए डीलिमिटेशन कमीशन पे हमें कोई भरोसा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस डीलिमिटेशन कमीशन में शामिल होने जा रही है, उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, उनकी मर्जी है, हम उस पे क्या कह सकते हैं। आपने एक स्टेटमेंट दी कि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन थी प्रिंसिपल और बाकी लेबरर्स पे अटैक की, लेकिन रोका नहीं गया। वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास थी या आपका निशाना सिक्योरिटी सेटअप पे था? नहीं, वो तो मैंने बता दिया किसके पास इंफॉर्मेशन थी। गवर्नमेंट और सिक्योरिटी सेटअप एक ही होता है। मैम, जो नया कानून लाया गया है एग्रीकल्चर लॉ, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ये बहुत बुरा है, ये एक और साजिश हो रही है। जो इनका एजेंडा है, हिडन एजेंडा है। जम्मू कश्मीर के जो एग्रीकल्चर लैंड का लैंड यूज चेंज किया गया, क्योंकि ये चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर की जो जमीनें हैं वो ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोग खरीदे और एक डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहते हैं। जो हमारा जो कानून भी था, हमारा लैंड टू द टिलर, उसको और कमजोर करना चाहते हैं और उसके साथ साथ यहाँ जो तनाजुल है मेजॉरिटी माइनॉरिटी का, उसको बदलना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा क्या स्टैंड है वो तो उनके जुमले हमने बहुत सुने हैं। बीजेपी के जुमले 15 लाख आएंगी आपके अकाउंट में, 2.5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तो गंगा में जो है दूध बहेगा वहाँ तो लाशें बही। तो इसलिए उनका तो क्या है, जिसका जो हक है उनको मिलना चाहिए। गांधरबल डीडीसी चेयरमैन ऑफ पीडीपी has been summoned by NIA. Wahid Para is still in custody. Some banners were displayed today also to release Wahid Para. What is your take on it? नहीं, ठीक क्या है ये हमको, क्योंकि पीडीपी आवाज उठाती है, इनके नैरेटिव के खिलाफ बात करती है। ये जो इन्होंने झूठ फैला के रखा है पूरे मुल्क में, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, हम उस नैरेटिव को डिबंक करते हैं। इसलिए ईडी हो, एनआईए हो, हमारे लोगों के पीछे है, उसमें क्या करेंगे वो? और उनके पास कोई दलील तो है नहीं, पॉलिटिकली दे कांट फाइट अस। इस तरह ईडी और एनआईए के जरिए हमारे लोगों को पस्त करना चाहते हैं, पर पीडीपी रुकने वाली जमात नहीं है। थैंक यू। तो आपने सुना कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन बीजेपी का कमीशन है और इस बीजेपी के कमीशन को ये काम सौंपा गया है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को आपस में लड़ाओ। ये बात जो है पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज राजौरी में की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात, जब पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी डीलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में शामिल होने जा रही है, शिरकत करने जा रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना है, उस पर उन्होंने कहा कि ये उनकी मर्जी है। यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके साथ सीपीआईएम और सीपीआईएम के साथ में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये चार राजनीतिक दल और इनके साथ कुछ और दल मिलकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन इन्होंने ही बनाया है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में से पीडीपी का यह कहना कि डीलिमिटेशन कमीशन बीजेपी का कमीशन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसी कमीशन की मीटिंग में शामिल होना साफ तौर पर दर्शाता है कि खल्फ-ए-शार है पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में। और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में महबूबा मुफ्ती से जब एक और सवाल पूछा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं ने आपके खिलाफ बयान दिए हैं तो उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि मुझे उस पर कुछ भी नहीं कहना है। यानी क्या पीडीपी गुपकार अलायंस को जिंदा रखना चाहती है और क्या पीडीपी को यह लग रहा है कि गुपकार अलायंस ही एकमात्र रास्ता है जिस रास्ते से पॉलिटिकली वो जम्मू कश्मीर में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं? रेलेवेंट तो हैं, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं और अब खबरें ये आ रही हैं बहुत सारे पीडीपी के नेता दोबारा से वापस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल महबूबा मुफ्ती ने डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर जो निशाना साधा है और दूसरी तरफ जिस तरीके से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों इस डीलिमिटेशन कमीशन में भागीदारी लेने जा रही है उस पर जो उन्होंने चुप्पी साधी है, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि पीडीपी के अध्यक्षा जहां डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं कि वो बीजेपी का कमीशन है, वहीं पर वो चुप हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर इस डीलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में करने क्या जा रहा है। दूसरा,
सज्जाद गनी लोन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा है कि ये वही डीलिमिटेशन कमीशन है जिसको लेकर आपने कहा था कि संवैधानिक तौर पर इस डीलिमिटेशन, ये जो डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है यह असंवैधानिक है और हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। अब आप जो है पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो क्या आपने अपना विचार बदला है? और दूसरी बात ये कि जब आपने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, तो आज आप 20 तारीख को जब डीलिमिटेशन कमीशन में मीटिंग में शिरकत करने के लिए जाएंगे, वो क्यों शिरकत करने के लिए आप जाएंगे? डीलिमिटेशन कमीशन हो या जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में चुनाव, या ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में एक प्रोसीजर जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाया हो, हर वो मामला जिस मामले से जनता को लुभाया जा सके और जो सियासी जमीन खिसक चुकी है उसको दोबारा वापस लाया जा सके, पूरी कोशिश जो है पीडीपी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कर रही हैं।